नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी स्वस्थ रहें और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 14। सूत जी कहते हैं, तब से लेकर वह स्थान तीनों लोकों में उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त मन से वहाँ रहकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह पापाचारी हो तो भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। कीट, पक्षी, पतंग, पशु, मृग आदि जितने जंतु हैं, वह भी वहाँ मरने पर निश्चय ही भगवान शिव के लोक में जाते हैं। जो श्रद्धा से पवित्र किए हुए मन के द्वारा वहाँ स्नान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि ने उस तीर्थ का उत्तम महात्म्य देखकर कुरुक्षेत्र छोड़कर वहीं निवास किया तथा अन्य शांत स्वभाव वाले मुनि भी दूसरे तीर्थों को त्याग कर बहुत दूर दूर से वहां आ गए और वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। इस प्रकार उस तीर्थ के प्रभाव से सब मनुष्य स्वर्ग को जाने लगे। तब कोई भी न यज्ञ करता था, न व्रत करता, न दान देता और न दूसरे किसी तीर्थ का सेवन ही करता था। केवल उसी तीर्थ में एकाग्रचित्त होकर लोग स्नान करते और उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में चले जाते थे। उस समय स्वर्गलोक मनुष्यों से भर गया। श्रेष्ठ देवताओं से सर्वदा करने वाले मनुष्यों के द्वारा स्वर्ग को भरपूर हुआ देखकर सर्वांत वायु ने इंद्र की आज्ञा पाकर पृथ्वी तल पर स्थित उस हटकेश्वर क्षेत्र को चारों ओर से धूल से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार वह तीर्थ भूमि केवल स्थल मात्र रह गई। उसके बाद सर्वत्र यज्ञ आदि सत्कर्म होने लगे। फिर पाताल से नागलोक, बिल के मार्ग से मृत्युलोक में आते, पृथ्वी पर सब ओर घूमते और यहाँ के भोगों का इच्छा अनुसार उपभोग करके फिर उसी मार्ग से अपने निवास स्थान को लौट जाते थे। इससे वह स्थान इस पृथ्वी पर नागबिल के नाम से विख्यात हुआ। एक समय वज्र के द्वारा वृत्ता असुर का वध करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी। तब उनको इसका बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार दुख को प्राप्त हुए इंद्र एक पर्वत पर चढ़कर मृत्यु का निश्चय करके वहां से अपने शरीर को नीचे गिराना ही चाहते थे कि आकाशवाणी सुनाई दी, इंद्र ऐसा दुस्साहस ना करो। इस पातक से शुद्ध होने के लिए सावधान होकर उपाय सुनो। हटकेश्वर क्षेत्र में जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है, वहाँ जाओ और वहाँ जिस बिल के मार्ग से नागलोक इस पृथ्वी पर आते जाते हैं, उसी मार्ग से तुम भी पाताल में प्रवेश करो और वहाँ पाताल गंगा में स्नान करके हटकेश्वर महादेव की पूजा करो। इससे तुम अवश्य ही पाप से मुक्त हो जाओगे। यह आकाशवाणी सुनकर इंद्र शीघ्र ही उस क्षेत्र में गए और नागबिल के मार्ग से पाताल में प्रवेश करके वहाँ की गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद हटकेश्वर लिंग का पूजन किया। इससे क्षण मात्र में उनका शरीर निर्मल हो गया और तेज भी बढ़ गया। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता वहां आए और अत्यंत प्रसन्न होकर पाप मुक्त इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज, तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर परम पवित्र हो गए हो, अतः आओ हम साथ ही स्वर्ग को चलें। फिर सब देवता स्वर्ग मार्ग को चले गए। इंद्र को पुनः देवताओं का राज्य प्राप्त हुआ और स्वर्गव्रता असुर के मारे जाने से बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। जो कोई मनुष्य एकाग्रचित्त होकर माघ के महीने में भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का कीर्तन और श्रवण करता है, वह जरा मृत्यु से रहित होकर परम धाम को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, फिर देव गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, देवराज, पृथ्वी पर हिमालय नाम से विख्यात एक पर्वत है। उसके 3 पुत्र हैं, मेनाक, नंदी, वर्धधन और रक्तशृंग। उनमें से तीसरे पुत्र रक्तशृंग को ले आओ और उसी के द्वारा नागलोक की इस बिल को भर दो। बृहस्पति जी का ये वचन सुनकर इंद्र हिमालय पर्वत पर गए। वहां उन्होंने हिमाचल से उनके पुत्र को मांगा। हिमाचल ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और पुत्र को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब रक्तशृंग बोला, पिताजी, मेरे दोनों पंख इन्हीं इंद्र ने काट डाले हैं, अतः अब मुझ में यहाँ से जाने की शक्ति नहीं है। ये मुझे ले जाने का विचार छोड़कर कोई दूसरा उपाय सोचें। तब इंद्र बोले, रक्तशृंग, मैं तुम्हें अपने हाथ पर रखकर ले चलूँगा। वहाँ भी तुम्हारे ऊपर हरे भरे शोभा संपन्न वृक्ष उत्पन्न होंगे। तुम्हारे सब और पुण्य तीर्थ एवं देव मंदिर बनेंगे, मुनियों के आश्रम बनेंगे।
उस भूमि में पापी पुरुष भी तुम्हारा दर्शन पाकर तृप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम मेरे साथ शीघ्र चलो। यदि आनाकानी करोगे तो इस वज्र से तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। इंद्र की ये बात सुनकर रक्तशृंग डर गया और सहसा वह जाकर उस नागबिल में घुस गया। इस प्रकार हिमवान कुमार रक्तशृंग को उस बिल पर बिठाकर इंद्र ने कहा, तुम मुझसे कोई वर ग्रहण करो। पर्वत बोला, देवेश, मेरे लिए यही वरदान है कि मुझ पर आप संतुष्ट हों। मैं आपके प्रसाद से सुखी हूँ। इंद्र बोले, स्वप्न अवस्था में भी मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, फिर साक्षात दर्शन होने पर कैसे निरर्थक होगा। रक्तशृंग ने कहा, देवराज, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दें कि मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य सदा ब्राह्मणों के ही काम आए। इंद्र बोले, चमत्कार नाम से विख्यात एक राजा होंगे जो तुम्हारे शिखर पर ब्राह्मणों के रहने के लिए एक नगर स्थापित करेंगे। उस नगर में वेद वेदांग के पारगामी दाव नागरी को मैं स्वयं तुम्हारे शिखर पर आकर हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा करूंगा। इससे त्रिलोक में तुम्हारे प्रभाव का विस्तार होगा। अच्छा, अब मैं स्वर्ग को जाऊंगा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग को चले गए तथा रक्तशृंग उस नागबिल को ढककर स्थित हुआ। उसके शिखर पर मुख्य मुख्य तीर्थ और मंदिर स्थापित हो गए और मुनियों के बहुत से आश्रम बन गए। उसी समय अनर्थ देश के राजा चमत्कार वहाँ वन में दुष्ट मृगों का शिकार खेलने के लिए आए। उन्होंने देखा कुछ दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक हिरनी स्थित होकर खड़ी है और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। उसे देखकर राजा ने कान तक धनुष खींचा और उसके मर्म स्थल पर बाण का प्रहार किया। उस बाण से घायल होकर वह हिरनी व्यथा से पीड़ित होकर चारों ओर देखने लगी। इतने में ही थोड़ी दूर पर धनुष धारण किए राजा को देखकर उसने कहा, राजन, ये तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया, जो कि छोटे बच्चे की माता मुझ दीन हिरनी का वध किया। मैं अपनी मृत्यु के लिए उतना शोक नहीं करती जैसा कि इस दूध पीते दीन मृग छोने के लिए मुझे दुख हो रहा है। तुमने बड़ा निर्दय कर्म किया है, इसलिए तुम इसी समय कौड़ी हो जाओ। राजा बोले, शिकार खेलना तो राजाओं का धर्म है, अतः अपने धर्म में तत्पर हुए मुझ निर्दोष को तुझे श्राप नहीं देना चाहिए। हिरनी बोली, हे राजन, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु शिकार में भी शत्रुओं के लिए ये विधान है कि जो सोया हुआ हो, मैथुन में आसक्त हो, बच्चे को दूध पिला रहा हो या स्वयं जल पीता हो, ऐसे हिंसक पशु का वध ना करें। उसका वध करने पर मनुष्य पाप से लिप्त होता है, इसलिए मैंने तुझे श्राप दिया है। ऐसा कहकर व्यथा से पीड़ित हुई हिरनी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और राजा चमत्कार भी कौड़ी हो गया। अपने शरीर को कोड़युक्त देखकर दुखी हुए राजा ने सेवकों को बुलाकर कहा, अब मैं तब तक तपस्या और भगवान शिव की पूजा करूंगा जब तक कि मेरे इस कुष्ठ रोग का सर्वदा नाश न हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सभी सेवकों को विदा कर दिया। सूत जी कहते हैं कि फिर राजा चमत्कार तपस्या में तत्पर होकर भिक्षा का नियमित आहार करते हुए प्रभास आदि संपूर्ण क्षेत्रों में भ्रमण करने लगे, परंतु उन्हें कहीं ऐसा कोई मंत्र, औषधि या तीर्थ नहीं प्राप्त हुआ जिससे उनके रोग का भली भांति निवारण हो जाए। इससे राजा के मन में बड़ा भय वैराग्य हो गया और वे अपने मन और बुद्धि को वश में करके उस पुण्य क्षेत्र में अकेले रहने लगे। वे अपने आप गिरे हुए सूखे पत्ते चबाते और रात में भूमि पर सोते थे। मद और अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं गए थे। फिर कुछ काल के बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा और उन सबको विनीत भाव से प्रणाम करके कहा, विप्रवर, मैं अनर्थ देश का सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम चमत्कार है। इस समय मेरे सारे शरीर में कोढ़ फैल गया है। क्या यहाँ कोई ऐसी दैव या मानवीय उपाय है जिससे मेरा कुष्ठ रोग शांत हो जाए? यदि है तो आप लोग मुझ पर कृपा करके बताएं। तब उन दयालु ब्राह्मणों ने कहा, नृपश्रेष्ठ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर सुप्रसिद्ध शंख तीर्थ है जो सब रोगों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रोगग्रस्त, काने, अंधे, मूर्ख, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाले, कुरूप और विकृत मुख वाले हैं, वे भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आदित्य तिथि यानी चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र के योग में वहाँ स्नान करके उपवास करने पर उसी क्षण रोग से मुक्त हो जाते हैं। राजा ने पूछा, विप्रवरों,
शंख तीर्थ का ज्ञान मुझे जैसे हो और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये सब आप लोग विस्तार पूर्वक बताएं। तब ब्राह्मण बोले, राजन, पूर्व काल में इसी पृथ्वी पर लिखित नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे। वे सिंडल मुनि के पुत्र थे। उनके छोटे भाई का नाम शंख था। शंख भी अपने बड़े भाई की भांति धर्मशाला के ज्ञाता थे और कंदमूल फल का आहार करते हुए सदैव तपस्या में संलग्न रहते थे। एक दिन शंख भूल से अत्यंत पीड़ित होकर लिखित के आश्रम पर गए। महात्मा लिखित का आश्रम सूना था तो भी ये फल अपने ही हैं ऐसा मानकर शंख ने बहुत से फल तोड़ लिए और उन्हें खा लिया। इस समय लिखित अपने शिष्य के साथ वहां आए और शंख को फल लिए हुए देखकर क्रोधपूर्वक बोले, तुमने मेरे दिए बिना ही ये फल कैसे ले लिए? क्या तुम ये नहीं समझते कि किस प्रकार बिना पूछे लेने से चोरी रूप दोष से बंद जान पड़ता है? शंख बोले, धृतश्रेष्ठ, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है। मैंने आपके सूने आश्रम में से ये फल लिए हैं, अतः मेरे लिए चोरी का उचित दंड दीजिए, जिससे मेरा इस लोक और परलोक दोनों सुखद हों। तब लिखित ने उसी क्षण अपने भाई शंख के दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ कट जाने पर शंख अपने आश्रम में लौट आए। वहां उन्होंने पुनः बड़ी घोर तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, ब्राह्मण, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब शंख बोले, देव, मेरे दोनों हाथ पुनः पूर्ववत हो जाएं और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। कोई अंगहीन, अधिकांग अथवा रोगग्रस्त यहाँ स्नान करे, वह शीघ्र ही फिर से नवीन हो जाए, नूतन निर्दोष शरीर प्राप्त कर ले। भगवान शिव ने कहा, विप्रवर, आज से ये तीर्थ तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस समय जो कोई न्यूनांग या अधिकांग मनुष्य भी यहाँ स्नान करेगा, वह स्वर्ण के समान गौर और सर्वांग सुंदर हो जाएगा। उस दिन वह श्राद्ध करने से पितृलोक उत्तम तृप्ति को प्राप्त होंगे। विप्रवर, आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है। आज तीसरे पहर चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र से योग हो जाएगा। उस समय उपवास पूर्वक भली भांति स्नान करने पर तुम्हारे दोनों हाथ तत्काल पूर्वत सुंदर रूप से युक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और शंख मुनि ने दिन के तीसरे पहर में स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ पूर्ववर्त हो गए। हे नृपश्रेष्ठ, इसलिए तुम भी चैत्र शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम सब रोगों से मुक्त हो जाओगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस तीर्थ के लिए जो समय और योग बताया गया है, उसके प्राप्त होने पर हम साथ चलकर तुमको उस तीर्थ का दर्शन कराएंगे। सूत जी कहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष आया और चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा के योग से युक्त चतुर्दशी तिथि प्राप्त हुई। तब वह राजा के तेषी ब्राह्मण उनके साथ लेकर उसी समय शंख तीर्थ में गए। वहां राजा ने अपने मन में कुष्ठ रोग के नाश का संकल्प लेकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करते ही वे कुष्ठ रोग से मुक्त एवं तेजस्वी हो गए और बड़े हर्ष के साथ तीर्थ के जल से बाहर निकले। फिर उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवरों, आप लोगों के प्रसाद से ही मैं इस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ हूँ। अब मैं राज्य नहीं करूँगा, इसी तीर्थ में रहकर सदा उत्तम तप करूँगा। वह राज्य, देश, हाथी, घोड़ा और जो कुछ भी वैभव मैंने अधीन है, वे सब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए कृपा पूर्वक आप लोग ग्रहण करें। ब्राह्मण बोले, नृपश्रेष्ठ, हम लोग राजा की रक्षा करने में असमर्थ हैं, फिर उसे लेने से क्या लाभ हुआ जिससे राज्य में बड़ा भारी विप्लव मच जाए। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके हम ब्राह्मणों को सौंप दिया था, परंतु बलवान क्षत्रियों ने फिर समस्त ब्राह्मणों का तिरस्कार करके अनायास ही बार बार इसे छीन लिया था। तब राजा ने कहा, विप्रवरों, मैं तपस्या में स्थित होकर भी आप लोगों की रक्षा करता रहूँगा, अतः इस कार्य में आप लोगों को किसी प्रकार भय नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण बोले, यदि आपके मन में हमें कुछ देने की दृढ़ श्रद्धा है तो आप इस महापुण्यम क्षेत्र में एक श्रेष्ठ नगर का निर्माण करा के उसे दें। वह श्रेष्ठ नगर 4 दीवारी और खाई से घिरा हुआ हो, जिससे वहाँ हम सुखपूर्वक रहें और तीर्थ स्थान किया करें।
हम सब लोग सदा वेदों के सवा अध्यय में तत्पर और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः हमें ग्रह की आवश्यकता है। ये सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उस स्थान में एक बहुत बड़े नगर का निर्माण कराया। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारी और गहरी खाई तैयार कराई गई। उस मनोहर नगर की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की थी। इस प्रकार उत्तम नगर का निर्माण हो जाने पर उन राजाओं ने ब्राह्मणों के पैर धोए और जो जैसी जैसी योग्यता वाले थे उन्हें वैसे ही गृह शास्त्रोक्त विधि से दान किए। आज का अध्याय बस यहीं तक। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए विष्णु नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण।